हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग टोटल संविधान का 175 अनुच्छेद तक पढ़ चुके हैं। तो हम लोग 176वें अनुच्छेद से चलते हैं। तो चलिए, हम लोग 176 अनुच्छेद में बोला जा रहा है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की चर्चा अनुच्छेद 176 में की गई है। और अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा अनुच्छेद 178 में की गई है। और नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग को पढ़ना है। और अनुच्छेद 200 में दिया गया है, अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा, राज्य के धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 199 में। और 200 में विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति अनुच्छेद 200 में दी गई है। और 200 अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक राज्यपाल के पास होता है। विचार के लिए आरक्षित विधेयक होती है। और कौन से अनुच्छेद में बोला गया? अनुच्छेद 201 में। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जो राज्य के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 202 में है। अनुच्छेद 202 में। और 204 में विनियोग विधेयक, राज्य विनियोग विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 202 में है। अनुच्छेद 202 में है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 200 200 अनुच्छेद जो है 200 हम लोग का 13 में दिया गया, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 213 में है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति जांच करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की है। अनुच्छेद 213 में दिया गया है, जो कि राज्यपाल की, यानी राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 में। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में हम लोग चलते हैं। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के लिए राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 में बोला गया है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 215 में बोला गया उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय को गठन की चर्चा अनुच्छेद 216 में की गई है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 में। और उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 216 में। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 217 में बोला गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें जो है अनुच्छेद 217 में दी गई है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में दी गई है। अनुच्छेद 223 में दिया गया है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 223 में है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 223 में दी गई है। अनुच्छेद 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। और अनुच्छेद हम लोग का 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 226 में दी गई है। और 123 में उच्चतम न्यायालय की रीट निकालने की शक्ति दी गई थी। और यहाँ अनुच्छेद 226 में कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति 226 है। और यहाँ पे अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीनस्थ सभी न्यायालयों के लिए अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति अनुच्छेद 227 में है। अनुच्छेद 227 में। नेक्स्ट, 229 में उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक का व्यय। उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक का व्यय अनुच्छेद 229 में दिया गया है। अनुच्छेद 229 में दिया गया है। अनुच्छेद 229 अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में क्या कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 233। और कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके कार्य किए गए निर्णय आदि का विधिमान्यकरण अनुच्छेद 233 के क में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद 237 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। नेक्स्ट हम लोग प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य के निरस्त होने की चर्चा जो दी गई है, उसमें 238 में बोला गया है कि राज्य के भाग 6 के
प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग बी में लागू होना, जो कि अब निरस्त कर दी गई है। नेक्स्ट, राज्य संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में हम लोग का अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन की चर्चा हम लोग को अनुच्छेद 239 में की गई है। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की चर्चा 239 में। नेक्स्ट, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन अनुच्छेद 239 में दिया गया है। 239 में दिया गया और 239 के क में दिया गया है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 239 के क में दिया गया। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 243 में बोला गया है कि परिभाषाएं दी गई है। 243 में परिभाषाएं दी गई। 243 के क में ग्राम सभा की चर्चा की बात की गई है। 243 के क में ग्राम सभा की चर्चा और 243 के ख में पंचायतों का गठन की चर्चा 243 के ख में की गई है और 243 के ग में पंचायतों की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 243 के ग में पंचायतों की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 243 के ग में पंचायतों की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 243 के ग में की गई है। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पंचायतों के लिए निर्वाचन। पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन की चर्चा 243 के ट में है। पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के ट में है। 243 के ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन। और यहाँ देखिए वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के झ में है। अनुच्छेद 243 के झ में क्या है? वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन की चर्चा 243 के झ में की गई है। 243 के झ में की गई है। 243 के झ में। नेक्स्ट 243 के न में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन अनुच्छेद 243 के 9 में किया गया है। नेक्स्ट, नगर पालिकाएं में जो टोटल अनुच्छेद है उसमें 243 के त में परिभाषाएं दी गई है। 243 के त में परिभाषाएं दी गई है और 243 के थ में नगर पालिकाओं का गठन। 243 के थ में नगर पालिकाओं का गठन, नगर पालिकाओं का गठन की चर्चा 243 के और 243 के द में दिया है। नगर पालिकाओं की संरचना 243 के द में दी गई है। 243 के द में दी गई है और 243 के य छ में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्जन। निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायाधीशों के हस्तक्षेप का वर्जन किसमें दिया गया है? 243 के य छ में दिया गया है। और 243 के निर्वाचन नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की चर्चा 243 के य क में दिया गया है। नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की चर्चा 243 के य क में दिया गया है। 243 के य क में दिया गया है। और नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की चर्चा 243 के म में दिया गया है। नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग की चर्चा 243 के म में दिया गया है। अनुच्छेद 243 के म में दिया गया है। सहकारी समिति की चर्चा, सहकारी समितियों की जो चर्चा है परिभाषाएं 243 के य ज में दिया गया है। 243 य ज में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और सहकारी के बारे में कोई खास नहीं है। हम लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 244 में बोला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा अनुच्छेद 244 में की गई है। अनुच्छेद 244 में की गई है और अनुच्छेद 244 में की गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग का जो कौन से अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 249 में बोला जा रहा है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में संसद में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति, संसद की शक्ति। राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति किसके पास है? संसद की शक्ति है। यानी राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में
विधि बनाने की संसद की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 249 में। और अवशिष्ट अवशिष्ट विधायिक शक्तियां जो है कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 248 में दी गई है। अवशिष्ट विधायिक शक्तियां 248 में दी गई है। अनुच्छेद 251 में दिया गया है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के में असंगति की चर्चा है, असंगति। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 200 अनुच्छेद 255 में दिया गया है कि सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय विषय मानना एक कोई खास अनुच्छेद नहीं है। हम लोग अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अगले अनुच्छेद में बोला जा रहा है, अगले अनुच्छेद में अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 263 में की गई है। नेक्स्ट अनुच्छेद में हम लोग चलते हैं। संघ राज्य वित्तीय संबंध में जो है, संघ राज्य वित्तीय संबंध की चर्चा में जो कौन से अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है? तो हम लोग का अनुच्छेद 266 जो है, भारत और राज्यों की संचित निधि और लोकलेखे, भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोकलेखे, अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा, अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि की चर्चा है, आकस्मिक निधि की चर्चा है। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद हम लोग का 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा है। और अनुच्छेद 281 में वित्त की चर्चा है, वित्त की चर्चा है, वित्त की चर्चा है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले अनुच्छेद में। नेक्स्ट अनुच्छेद 200 नेक्स्ट अनुच्छेद जो हम लोग का 200, यहाँ पे कोई भी इसमें कोई अनुच्छेद इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। भारत सरकार के अधिकार और दायित्व, भारत सरकार के अधिकार और दायित्व में हम लोग का अनुच्छेद 300 में है बाद और कार्यवाहियाँ, अनुच्छेद ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कोई हम लोग का। और यहाँ पे देखते हैं कोई इम्पोर्टेंट होगा तो चलिए हम लोग अगले अनुच्छेद पे चलते हैं। अनुच्छेद 300 के क में दिया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना अनुच्छेद 300 के क में दिया गया है, अनुच्छेद 300 के क में दिया गया है। और अनुच्छेद 300 के क में दिया गया है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कौन से अनुच्छेद अच्छे होंगे। अनुच्छेद 312 में दिया गया, अनुच्छेद 312 में दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं की चर्चा अनुच्छेद 312 में की गई है, अखिल भारतीय सेवाएं की चर्चा 312 में की गई है, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315 में बोला जा रहा है कि लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315 में संघ और राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा, अनुच्छेद 315 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की चर्चा, 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की चर्चा, अनुच्छेद 316 में। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या और निलंबित किया जाना कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 317 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 317 में दिया गया है, अनुच्छेद 317 में दिया गया है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट निर्वाचन, अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना अनुच्छेद 324 में दिया गया है, अनुच्छेद 324 में दिया गया है। अनुच्छेद 324 अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, अनुच्छेद 326 में बोला गया है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना कि किस कौन से अनुच्छेद में बोला गया? अनुच्छेद 326 में।
अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 327 में विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 में कही गई है। अनुच्छेद 327 में कही गई है। अनुच्छेद में 330 में यानी कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में अनुच्छेद 330 में बोला गया। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। और अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण, जो कि अब हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण तो अनुच्छेद 332 में दिया गया है। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल समुदायों का प्रतिनिधित्व, जो कि अब हटा दिया गया है, तो हम लोग चलते हैं अगले अनुच्छेद में। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा अनुच्छेद 368 में की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 और 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 के क। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 339। अनुच्छेद 341 में बोला गया है कि अनुसूचित जातियां की बात की गई है। अनुच्छेद 341 और अनुसूचित जनजाति की चर्चा अनुच्छेद 342 में की गई है। नेक्स्ट संघ की परिभाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा की चर्चा अनुच्छेद 343 में की गई। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की चर्चा अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की चर्चा अनुच्छेद 344 में की गई है। और अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा और राजभाषाएं अनुच्छेद 345 में की गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 345 में की गई है। अनुच्छेद 349 में बोला जा रहा है कि भारत भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 349 में भारत भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 350 में व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को सुविधाएं, यानी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। कौन से अनुच्छेद में? 350 के क में। और 350 के क में 351 में बोला जा रहा है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश की चर्चा अनुच्छेद 351 में की जा रही है। अनुच्छेद 351 में की जा रही है। अनुच्छेद और आपातकालीन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा की चर्चा है। अनुच्छेद 353 में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव है। आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव अनुच्छेद 353 में है। अनुच्छेद 355 में बोला जा रहा है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। किस अनुच्छेद में बोला गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य है? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। राज्यों की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 357 में बोला गया है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायिक शक्तियों का प्रयोग होना अनुच्छेद 357 में की गई है। और अनुच्छेद 358 में बोला गया है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का उल्लंघन अनुच्छेद 358 में। अनुच्छेद 359 में बोला गया है कि आपात के दौरान भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन। भाग 359 में अनुच्छेद 359 में बोला गया है कि आपात का दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन का उल्लंघन किया जाएगा। प्रवर्ताओं का उल्लंघन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 359 में। अनुच्छेद 360 में बोला गया है
कि वित्तीय आपात के बारे में उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है। अनुच्छेद 360 में की गई है। नेक्स्ट, विधिक विविध प्रावधान। अनुच्छेद 361 में बोला गया राष्ट्रपति और राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों के संरक्षण की चर्चा अनुच्छेद 361 में की गई है। अनुच्छेद 361 में की गई है। और नेक्स्ट, अनुच्छेद 300 संविधान संशोधन की प्रक्रिया की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 368 में संविधान का संशोधन की संसद की शक्ति, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की चर्चा कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 368 में की गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 369 में राज्य सूची के कुछ विषयों के उपबंध में विधि बनाने की राज्य सूची के कुछ विषयों के उपबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानवीय संवर्ती सूची के विषय में हो। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 369 में। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध। जम्मू कश्मीर राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध अनुच्छेद 370 में बात की गई है। अनुच्छेद 370। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, जो कि इम्पोर्टेंट होगा उसी पे बात किया जाएगा। तो कौन से अनुच्छेद हम लोग का 376 में बोला गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध की चर्चा। अनुच्छेद 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध की चर्चा अनुच्छेद 376 में की गई है। अनुच्छेद 376 में की गई है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 393 में दिया गया है कि संक्षिप्त नाम एक कोई इम्पोर्टेंट नहीं कोई है। और अनुच्छेद 394 में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ की चर्चा अनुच्छेद 394 के क में की गई है। 394 के क में की गई है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग ने टोटल 395 अनुच्छेद में जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे हम लोग टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम अगले भी नेक्स्ट वीडियो भी लाते रहेंगे। और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।